Hello everyone, I am Akash here and today I am going to teach you a very important topic of 12th bio, which is human health and disease, right? So can we start? Okay, so here we start. So first thing we will know कि health क्या होता है और disease क्या होता है, right? So first we will learn these two definitions कि health क्या होता है और disease क्या होता है, then we will proceed further, right? So let's move. So health का क्या मतलब होता है? So health is a state of complete physical, mental and social well-being, right? तो हेल्थ का क्या मतलब होता है कि पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशल वेलबींग होना चाहिए। तभी हम किसी भी पर्सन को बोलेंगे कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली जब अच्छा है तभी हम उस पर्सन को बोलेंगे कि वो हेल्दी है या उसकी जो हेल्थ अच्छी है, राइट? तो हेल्थ सिंपली डजेंट मीन कि उसको कोई डिसीज़ नहीं है या फिजिकली फिट है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हेल्दी है, राइट? अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है और कोई भी डिसीज़ नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हेल्दी है, बिकॉज ही मे हैव मेंटल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स। सो अगर किसी भी पर्सन को हेल्दी कहने के लिए हमारे पास 3 कंपोनेंट है जो WHO ने ये डेफिनेशन दिया है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तभी हम उस पर्सन को बोलेंगे कि ही इज़ हेल्दी, राइट? तो हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि हेल्थ कैसे कैसे अफेक्ट होती है, किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट हेल्थ? तो पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो ये क्या होती हैं? तो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर अगर वो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है तो उसका जो हेल्थ है वो अफेक्ट होगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है? वो डिसऑर्डर्स या वो डिसीज़ जो चाइल्ड जीन्स के थ्रू अपने मदर या फादर से लेता है, राइट? जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ऐसे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं कि पेरेंट्स को भी होते हैं, वो उनके बच्चों में आ जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये क्या होते हैं? ये हेल्थ को अफेक्ट करती है। दूसरा फैक्टर है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किस चीज़ से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी अदर टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो हमें इन्फेक्शन कॉज कराता है, तो वो क्या करेगा? हेल्थ को डिटोरिएट करेगा। थर्ड चीज़ है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या होता है? किस टाइप के हम फूड लेते हैं और किस टाइप का वाटर हम कंज्यूम करते हैं। तो इन दो चीज़ों पे क्या होता है? इन दोनों लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे हमारा क्या होता है? हेल्थ डिपेंड करता है। अगर हम अच्छा फूड लेते हैं, न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा। अगर हम अच्छा पानी पीते हैं, बिकॉज बहुत सारे कंटामिनेटेड वाटर में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ हो गई? जेनेटिक फैक्टर्स, इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या? फूड एंड वाटर और एक्सरसाइज और रेस्ट। ये सारे जो चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो हमारा हेल्थ ख़राब होगा। इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में क्या? फूड, वाटर, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, राइट? सो आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ कि गुड हेल्थ हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय व्हाट आर द फैक्टर्स थ्रू विच वी कैन मेंटेन गुड हेल्थ? तो पहला है बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारा हेल्थ अपने आप अच्छा हो जाएगा, राइट? वी कैन बी फिजिकली फिट, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, राइट? पर्सनल हाइजीन, अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें कि रोज़ नहाना, रोज़ अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, तो ये सारे क्या होगा? इससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। रेगुलर एक्सरसाइज करना, तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अवेयरनेस अबाउट द डिसीज़ एंड देयर इफेक्ट्स, राइट? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अगर हमें किसी डिसीज़ के बारे में पता है कि कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे हम बच सकते हैं, तो अगर हम अवेयर हैं इन सब चीज़ के बारे में तो हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आजकल अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, राइट? कोविड-19 डिजीज़ स्प्रेड हुआ है। तो अगर हम अवेयर हैं कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इससे, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मास्क से अपने फेस और नोज़ को कवर, फेस सबको कवर करके, तो हम क्या करते हैं? अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, राइट? इम्यूनाइजेशन से भी हम अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमें अगर पता है कि इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन आती हैं, तो अगर हमने वैक्सीन लिए तो क्या होगा? इससे हमें इम्यूनिटी मिलेगी और हमारा हेल्थ और अच्छा होगा। तो इम्यूनाइजेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से बच्चों को बाय बर्थ ही, मतलब जो वैक्सीन दिए जाते हैं ताकि उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, उन्हें आगे चल के कोई डिसीज़ ना हो। तो गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, अवेयरनेस और इम्यूनाइजेशन, राइट? ये फैक्टर्स थे। और कुछ फैक्टर्स हैं जो देखते हैं कि जो हेल्थ को मतलब अच्छा बना सकते हैं। तो एक है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अगर वेस्ट मटेरियल्स का हम प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं तो उससे भी क्या होगी? हमारी हेल्थ अच्छी होगी, राइट? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो हमारे फूड एंड वाटर्स के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और हमें डिसीज़ ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स, वैक्टर्स, बहुत सारे डिसीज़ होते हैं जो वैक्टर्स बोन्स होते हैं, जैसे मॉस्किटो बोर्न होते हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये सारे मॉस्किटोस होते हैं। अगर हम मॉस्किटो को किल कर दें तो ये हमारे डिसीज़ नहीं होंगे,
तो दैट सिंपली मीन्स अगर हम वैक्टर्स को कंट्रोल कर ले तो हमें ये डिसीज़ नहीं होगा। और द लास्ट थिंग इज मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर। अगर हम हाइजीनिक फूड ले रहे हैं या वाटर ले रहे हैं तो हमें डिसीज़ होने का चांस बहुत कम है। तो हमने देख लिया गुड हेल्थ के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, अवेयरनेस, इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वैक्टर्स और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर, राइट। कैन यू मूव फर्दर? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं कि डिसीज़ जो है, डिसीज़ कितने टाइप्स की होते हैं। जो डिसीज़ को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट। तो डिसीज़ को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ और एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन से होते हैं, तो इन्फेक्शियस डिसीज़ वो डिसीज़ होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाता है, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं हम, इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ के एग्जाम्पल्स कौन कौन से, जैसे एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टीबी। आपने सुना होगा कि जैसे आपके घर में किसी को कॉमन कोल्ड होता है, आपके भाई को या मम्मी पापा को, तो आपको भी आसानी से हो जाता है कॉमन कोल्ड। या ऐसा सुना होगा कि टीबी, किसी टीबी मरीज़ के पास में रहने से उन लोगों को भी टीबी हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़। तो क्या क्या है, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टीबी, एड्स। एड्स का सुना होगा कि एड्स कैसे फैलता है, तो ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ करने से फैलता है। अगर इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट है, अगर एड्स से इन्फेक्टेड ब्लड है, अगर हम उसको ले लेते हैं, ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं, या जिस इंजेक्शन से हमने एड्स पेशेंट को इंजेक्ट किया उसी नीडल से मगर किसी और पेशेंट को इंजेक्ट कर दे, तो क्या होगा, एड्स का वायरस होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ऐसे एड्स का ट्रांसमिशन होता है। और मलेरिया कैसे, अगर किसी पर्सन को मलेरिया, उसको मॉस्क्यूटो ने काटा, तो वो मलेरिया के स्पोरोजोइट्स ले जाता है अपने सैलिवरी ग्लैंड्स में, राइट, और वो उसमें डेवलप कर जाता है। फिर अगर वही मॉस्क्यूटो किसी अनदर पर्सन को काटता है तो उसे भी मलेरिया हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, राइट। तो हमने पढ़ लिया डिसीज़ 2 टाइप्स के, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, राइट। इसके एग्जाम्पल्स देख लिया हमने। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन से होते हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन से होते हैं, जो ट्रांसमिट नहीं होते, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। आपने सुना है कि किसी को डायबिटीज़ है, उसके साथ में रहने से आपको भी डायबिटीज़ हो गया, या किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, तो किसी को हाइपरटेंशन है तो आपको भी हो गया, या किसी को कैंसर है तो आप उसके साथ रहते हो तो आपको भी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बिकॉज दीज आर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो हमने देख लिया 2 टाइप्स के डिसीज़ कौन से, एक इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, राइट। नॉन इन्फेक्शियस के एग्जांपल्स कैंसर, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। नाउ मूव फर्दर। अब क्या क्या डिसीज़ होते हैं, तो कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। तो पहला टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं कि पैथोजेंस क्या होता है। तो पैथोजन क्या होता है, तो डिसीज इज कॉज्ड बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म। क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ करवा सकते हैं, तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिन्थ्स हो गया। तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिसीज़ करवाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो पैथोजन क्या है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ, फंगस, वायरसेस, हेलमिन्थ्स, बैक्टीरिया, इन सबको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं पैथोजन। तो पैथोजन कौन कौन से हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्थ्स, इन सबको क्या बोलते हैं हम, पैथोजन, बिकॉज दे कॉज डिसीज, राइट। तो पैथोजन क्या करता है, पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा किसी भी रूट से, लाइक माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू, आइज के थ्रू, ईयर के थ्रू, दे एंटर बाय वेरियस मीन्स एंड क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा एंड नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ है उसको इंटरफेयर करेगा, हैम्पर करेगा। मतलब हमारी बॉडी को नॉर्मल एक्टिविटीज़, वाइटल एक्टिविटीज़ जो है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, वो परफॉर्म नहीं करने देगा, राइट। और इससे क्या होगा, जो जहाँ वो इन्फेक्ट करता है वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज हो जाएगा। फंक्शनल डैमेज मतलब अगर कोई, जैसे कोरोना वायरस की मैं बात करूँ तो वो मेनली अफेक्ट करता है लंग्स को, तो लंग्स पे जाएगा, लंग्स को ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होता है वो करने नहीं देगा। और मॉर्फोलॉजिकल चेंज मतलब उसके जो मॉर्फोलॉजी है उस ऑर्गन की वो चेंज कर देगा। जैसे कोरोना वायरस क्या करता है, लंग्स में जाता है, लंग्स अल्वेलाई को कोलैप्स कर देता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या कराता है, पैथोजन। तो पैथोजन क्या करेगा, सबसे पहले एंटर करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज हो जाएगा, राइट। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज़ हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइफॉइड, राइट।
तो टाइफाइड के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइफाइड कौन करवाता है? तो पैथोजन इज साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफी क्या है? एक बैक्टीरिया है, हमने पढ़ा कि बैक्टीरियल डिसीज है। तो साल्मोनेला टाइफी क्या करवाता है? टाइफाइड। तो बैक्टीरिया का क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। ऑर्गन अफेक्टेड की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो अफेक्ट होता है इसमें टाइफाइड में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं अगर वो ब्लड से एक जगह से दूसरी जगह चला गया है, राइट। तो टाइफाइड का हमने देख लिया, पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी, ऑर्गन अफेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन, माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे ट्रांसमिट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है? तो थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो साल्मोनेला टाइफी का जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर गंदा खाना है, गंदा पानी है, तो उसके थ्रू वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा। तो टाइफाइड के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ ली, क्या क्या? पैथोजन कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, और मेथड ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो कैसा दिखता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ये रॉड शेप के, ये है साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया। तो साल्मोनेला टाइफी का जो बैक्टीरिया होता है वह ऐसा होता है, रॉड शेप, ऐसा रॉड शेप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? बेसिलाई। बेसिलाई मीन्स रॉड शेप। कोकाई किसको बोलते हैं? स्फेरिकल शेप। तो जो साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया होता है दैट इज रॉड शेप। ये माइक्रोस्कोपिक है, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे, ये जो दिख रहा है ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ऐसे ऐसे डॉट लाइनिंग से, दीज आर द बेसिलाइज, राइट। सो दीज आर द बेसिलाइज ऑफ साल्मोनेला टाइफी। तो मैंने ये दिखा दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो एक साल्मोनेला टाइफाइड का पेशेंट है जिसके हाई ग्रेड फीवर है, यू कैन सी कि उसके मुंह में थर्मामीटर है एंड स्पॉन्जिंग कर रहे हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है। तो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स लेके पेशेंट आता है टाइफाइड का, राइट। तो हमने फिगर देख लिया, पिक्चर देख ली, अब हम पढ़ रहे हैं क्या क्या फीचर्स लेके आते हैं। तो जो पेशेंट फीचर्स लेके आएगा वो आएगा सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर, मतलब फीवर बहुत ज़्यादा होगा, कितना? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है बॉडी टेम्परेचर। और क्या लगेगा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, थकान जैसा लग रहा है, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है और भूख नहीं लग रही है। ये सारे जो फीचर्स है वो किसके? टाइफाइड के। कि फीवर हाई ग्रेड फीवर है, उसको 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस आ रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, लॉस ऑफ हेपेटाइट, राइट। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है, पेशेंट्स को इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है सीवियर केसेस में, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है पेशेंट्स को, राइट। तो दीज आर द थिंग्स विच पेशेंट कैन प्रेजेंट, दीज आर द सिम्टम्स विच पेशेंट कैन प्रेजेंट टू यू। क्या क्या? हाई ग्रेड फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, स्टमक पेन, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है विच कैन लीड टू डेथ। अब टेस्ट कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड है कि नहीं? तो उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, राइट। सो विडाल टेस्ट इज द टेस्ट विच इज यूज टू कंफर्म टाइफाइड, राइट। सो ये याद रहेगा, ओके। कैन यू मूव फर्दर? ओके। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं हम। टाइफाइड कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी, ऑर्गन अफेक्टेड, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेथड ट्रांसमिशन, कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। टाइफाइड बेसिलाई दिखा दिया, सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन, टेस्ट विडाल टेस्ट, राइट। अब पढ़ते हैं निमोनिया। तो जो निमोनिया है दैट इज कॉज्ड बाय पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो निमोनिया इज कॉज्ड बाय 2 ऑर्गेनिज्म, 2 बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इसमें ऑर्गन क्या अफेक्टेड होता है? तो लंग्स से अफेक्टेड होता है। तो लंग्स का क्या, कौन सा पार्ट? तो एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एल्वेलाई जो होता है लंग्स का, उसमें फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो निमोनिया में हमने पढ़ लिया क्या? पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑर्गन अफेक्टेड एल्वेलाई, और एल्वेलाई में क्या होता है? फ्लूइड भर जाता है, राइट। सो दिस इज द फिगर विच आई वांट टू शो यू, दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो, ये लंग्स है। तो क्या होता है? लंग्स जो है वो ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे हैं, दीज आर द लंग्स एल्वुलाई, राइट। लंग्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? एल्वुलाई। यू कैन सी हियर, ये छोटे छोटे, ये दिस वन, ये जो दिख रहे हैं ना, सारे एल्वुलाई। इसमें क्या होता है? एल्वुलाई है, इनमें ये देखो ऐसे, ये दिख रहा है, ये सब फ्लूइड भर गया लंग एल्वुलाई में। तो क्या होता है? लंग एल्वुलाई इफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है? फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कैसे ये इन्फेक्ट होता है? तो इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एंड एरोजल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को निमोनिया है तो वो क्या करेगा?
वो जैसे छींकेगा खांसेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स रिलीज होंगे। अगर वही कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है तो उसे क्या हो जाएगा, उसे निमोनिया हो जाएगा, राइट। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अब सिम्टम्स क्या क्या लेके आ सकता है पेशेंट, तो सिम्टम्स पेशेंट लेगा फीवर, फीवर के साथ एक और ले गया कि डॉक्टर साहब फीवर तो आ रहा है लेकिन मुझे फीवर ठंडा लग के आ रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है और फीवर के साथ ठंडा भी लग रहा है, और क्या सिम्टम्स है, क्या है, खांसी हो रही है और सर दर्द हो रहा है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं, वो किसके हैं, निमोनिया के। तो फीवर विथ चिल्स, मतलब ठंडा लग के बुखार आएगा, कफ एंड हेडेक होगा उसको, राइट। और सीवियर केसेस में क्या होता है, जो लिप्स और फिंगर नेल्स होते हैं वो तुम्हारा ग्रे हो सकता है या ब्लू हो सकता है, लिप्स या फिंगर नेल्स हो सकता है वो ग्रे या ब्लूइश कलर का हो सकता है, राइट। तो क्या क्या सिम्टम्स हो गए, फीवर विथ चिल्स, कफ, हेडेक, और सीवियर केस में जो लिप्स है, लिप्स और फिंगर नेल्स है, लिप्स है या फिंगर नेल्स है वो ग्रे या ब्लूइश हो सकता है, राइट। नेक्स्ट मूव फर्दर। अब ये है, ये नॉर्मल, ये एल्वुलाई का दिखा रहा हूँ, ये एयर सेल्स है, नॉर्मल एयर सेल्स है। लेकिन जब इसी पर्सन को निमोनिया हो गया तो क्या हो गया, एयर सेल्स जो हो गए वो इन्फ्लेम्ड हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गया और उसमें फ्लूइड भरा है, ये देख रहा है, ये डॉटेड डॉटेड से इसमें फ्लूइड्स भरा है, राइट। ये है निमोनिया के पेशेंट्स का लंग एल्वुलाई, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज lecture, and if you want to get my lectures you can contact me on my, you can comment on my video and you can contact on me my Facebook page and my Instagram page, right? Okay, thank you so much, have a nice day.